दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बातिनी आँख कैसे खोलते हैं और मुराक़िबा कैसे करते हैं और रूहानी क़ुव्वतें कैसे बढ़ाते हैं? तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कई रोज से कई कमेंट आ रहे थे कि आप कोई बातिनी आँख खोलने का अमल शेयर करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है जो रूहानी ताकत बढ़ाने के। उस वीडियो को देखने के लिए तो ऊपर आई पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। अगर कोई शख्स इस अमल को यकसुई कल्ब के साथ मुकम्मल करता है तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो किसी अमल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्कि अगर ये कहा जाए ये अमल एक सरताज बादशाह अमल है। अगर आप इस अमल को मुकम्मल तरीके से, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से आपकी सिर्फ बातिनी आँख ही नहीं खुलेगी, बल्कि इस अमल की बदौलत आपकी रूहानी क़ुव्वतें इतनी बेदार होंगी कि आपके पास अगर कोई भी शख्स आएगा वो किसी भी मकसद के लिए, तो आप पर वो चीज जाहिर हो जाएगी। और यही नहीं बल्कि कश्फ तो एक आम चीज है इस अमल में। अगर आप इस अमल को मुकम्मल करते हैं तो ख्वाब के जरिए से कोई भी हालात आपको दिखाया जाएगा। एक इस्तिखारा होता है जिससे इंसान को सिर्फ इशारा दी जाती है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से आप हजारों मरीजों का इलाज कर सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर दम करते हैं कोई भी आयत या कोई भी इस्म पढ़कर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे आपको पूरी तरीके से शफा मिलेगी। ये अमल एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कराता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि बातिनी आँख क्या होता है। बहुत सारे हजरात को हो सकता है मालूम नहीं हो। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बातिनी आँख का मतलब क्या है। बातिनी का मतलब होता है पोशीदा। पोशीदा आँख एक इंसान की जाहिरी आँख होती है जिससे कोई भी चीज जाहिर को देख सकता है। और बातिनी आँख के जरिए से अगर कोई इंसान अमलियात वज़ाइफ के जरिए से उनकी अगर बातिनी आँख खुल जाती है तो उसी बातिनी आँख के जरिए से अगर आप कहीं किसी जगह पहुंच जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुदरत से आप पर जाहिर कर देता है। उसी को बातिनी आँख कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो अमल पेश कर रहा हूँ, इस अमल में हसद, ऐब, झूठ, गीबत, चुगलखोरी से बाज आए। अगर आप ये अमल में कामयाब हो गया तो यकीन जाने आपके दिल से कीना और गंदे ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। जिस्म में अनवार और तजल्लियात के जखीरे जमा हो जाएंगे। तमाम दुनियावी और दीनी रूहानी मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा। दोनों जहां की बरकतों में इजाफा होगा। रूह और जिस्म की सैर मुमकिन हो सकेगी। कुछ अरसा बाद तमाम मखलूक मुसख्खर होगी। एक दफा आयतल कुर्सी पढ़कर इसका आमिल दम करने से आसेब किसी किस्म का हो हाजिर हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए भाग जाएगा। अब अमल को बगौर मुलाहजा करें। इस अमल के लिए जरूरी है कि आप परहेजगार बने। नमाज सबसे पहली शर्त है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो इस अमल के लिए ना सोचें। आप पहले नमाज की पाबंदी करें। इस अमल के लिए जरूरी है कि आप पहले अपना हिसार कर लें। दूसरी चीज ये है कि आप रिजालुल गैब का भी ख्याल रखें। तीसरी चीज ये है कि इस अमल में गोश्त, मछली, प्याज, लहसुन इस्तेमाल ना करें। बाकी सब्जी और जो चीजें हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अमल को मुलाहजा करें। इस अमल के लिए जरूरी है कि कोई कमरा अलहदा हो और पुरसुकून हो, जहाँ पे किसी आदमी का आना जाना ना होता हो, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल तन्हाई में अकेले में बैठकर 2 जानू यानी आलती पालती मरकर बैठ जाएं। फिर आप मुराकिबा के लिए पहले थोड़ा सा पानी पी लें। थोड़ा सा पानी नमक की मामूली चुटकी डालकर अपने पास रख लें। ये पानी उस वक्त काम में आएगा जब आपकी मश्क खत्म हो जाएगी। फिर बिस्मिल्लाह 3 बार दम करके उस पानी को आखिर में पीना है। मुराकिबा शुरू करने से पहले 1 मरतबा पानी पी लेना है। इसमें गुलाब का ताज़ा फूल भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़कर आराम और सुकून से बैठ जाएं और महसूस करें, तसव्वुर ये करें एक आप खुली वादी की जगह दरिया या नहर के दाएं किनारे में आप बैठे
बैठे हो और हर तरफ सब्जा ही सब्जा है और दरख्त और ऊंची पहाड़ियां है, आप अकेले बैठे हैं। खुदा ताला रब्बुल इज्जत और बरतरी की तरफ ध्यान रखें, ऐसा समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देख रहा है। खुदा ताला के दरबार अजीम में मैं मौजूद हूँ। आसमान नीला है, आसपास नूर ही नूर है और हल्के नीले वो सब्ज माइल नूर के पर्दे लटके हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। आप खुदा के हुजूर में मौजूद हो। खुदा ताला की अजीम बाबरकत जात आपको देख रही है। जब आपकी ऐसी तसव्वुर कायम होगा तो कैफियत आपकी ये होगी कि दिमाग या सर भारी हो जाएगा और जिस्म सुन हो जाएगा। फिर अलहम्दु शरीफ आपको पढ़नी है, इसी में गर्क हो जाए। कम अज कम 15 मिनट तक अलहम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। पूरी सूरत आपको 15 मिनट तक पढ़नी है और आपकी ख्याल सिर्फ अपने रब की तरफ रहे और आप ये समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मैं देख रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। आप सामने जब नजर करेंगे तो आप कुछ रंगीन नूर ऊपर से आसपास से आपके जिस्म में दाखिल हो रहा है, आपके मुंह और दिल में जा रहा है। इस तरीके से अगर आप इस मुराकबा को करते हैं, इस अमल को करते हैं, तो इससे सिर्फ बातिनी आँख नहीं बल्कि आपके अंदर वो ताकतें पैदा होंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आप हर काम को इस अमल के जरिए से करते हैं। लेकिन याद रखें, ये अमल आपके 2 दिन या 4 दिन करने से नहीं होगा। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ 3 दिन या 11 दिन का अमल हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से 1 चिल्ला कम से कम नहीं तो 2 चिल्ला अगर करते हैं तो फिर आप ये समझें कि इसके बाद आपको किसी अमल की जरूरत नहीं है। इसी अमल के जरिए से आपके अंदर वो कुव्वतें आ जाएंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा अगर आप किसी पानी में सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर ही दम कर देते हैं या दरूद शरीफ पढ़कर ही अगर दम कर देते हैं तो उस पानी से वो बीमारी का भी खात्मा हो सकता है जो ला इलाज इमराज हो, जिस बीमारी का इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास। अगर आप इस अमल का आमिल बन जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि आप इस अमल की बदौलत आपको इतना कश्फ हासिल होगा कि आप जिधर भी जाएंगे अगर जमीन में कोई दफीना होगा तो भी आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन बुराइयों से इज्तनाब करना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस अमल के जरिए से आपने फायदा उठाया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए अमलियात वज़ाइफ की वीडियो लाता रहता हूं। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।